हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। इस लेक्चर में हम उस सारे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो भी जितने भी टाइप से क्वेश्चंस हम देखेंगे एग्जामिनेशन में उसी टाइप के क्वेश्चंस आने की संभावना ज़्यादा होती है। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को हमने जितने भी क्वेश्चंस है, काफ़ी छोटा चैप्टर है, तो इसमें ज़्यादा टाइप से तो क्वेश्चन है नहीं, तो मैंने जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस को हमने 2 टाइप्स में बांट रखा है। ठीक है, तो जो पहले टाइप का जो क्वेश्चंस आ सकता है वो है एंगल ऑफ एलिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, और जो टाइप 2 हम क्वेश्चन रखे हैं वो क्या है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन में हमने 6 क्वेश्चन को लिया है जिसको 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन का जो पहला क्वेश्चन है उसकी तरफ शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, इसके पहले क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का भी हमने लेक्चर डाला हुआ है, तो आप उसे भी जरूर देखें। ठीक है, तो हम शुरुआत कर रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन का, हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहले टाइप का पहला क्वेश्चन शुरुआत कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सर्कस आर्टिस्ट है इज क्लाइंबिंग और 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pool to the ground. Find the height of the pool and if the angle made by the rope with the ground is 30 डिग्री। ठीक है, लेवल इज 30 डिग्री। अब यहाँ पे जो क्या बोला है, सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली, यानी कि एक सर्कस आर्टिस्ट है जो एक रोप को, यानी कि क्या है, एक रोप को ऊपर से नीचे की तरफ बांधा हुआ है जमीन से। वो क्या हमारा 20 मीटर लॉन्ग है, 20 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, और यहाँ पे जो जमीन से यानी कि एक पुल से बांधा हुआ है, पुल के ऊपर से यानी कि पुल के टॉप से बांधा हुआ है, और जो टॉप से आपका जमीन तक की डिस्टेंस कितना है हमारा 20 मीटर है, और जो जमीन पे यहाँ पे आपका एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, वो क्या हमारा 30 डिग्री का बना रहा है। तो 30 डिग्री हमारा ये हो गया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने फिगर को ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अब इसको हम नेमिंग कर रहे हैं, तो ABC हम ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं। तो सॉल्यूशन हमने क्या माना, इसमें किसकी बात हुई है, एक पुल की बात हुई है। ठीक है, यहाँ पे सर्कस आर्टिस्ट, एक पुल की बात हुई है, वर्टिकल पुल है, तो वर्टिकल पुल हमारा क्या हो गया, हमारा AB हो गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट AB बी द वर्टिकल पोल। ठीक है, तो आपका एक वर्टिकल पोल हो गया, और ये हमारा AC क्या हो गया, रोप हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी साइन 30 डिग्री इक्वल टू हम ले सकते हैं, क्योंकि 30 डिग्री की बात हुआ है तो हम साइन 30, क्योंकि इसमें 30 हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि साइन 30 हमें निकालना है, AB निकालना है, और आपका AC दिया हुआ है। ठीक है, तो साइन लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ठीक है, P/H हो जाएगा, तो P/H था, आराम से हम इसका फॉर्मूला से निकाल के हम AB का डिस्टेंस का निकाल सकते हैं ना। तो साइन 30 इसलिए लिया जा रहा है, तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, AB/AC हो जाएगा। अब साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है हमारा, 1/2 होता है, 1/2 हो गया। AB दिया हुआ है हमारा 20 दिया हुआ है, और हमारा AC आपका क्या दिया है, AB, AB का आपका AB हो गया, AB का आपका AB हो गया, और AC के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, हम 20 लिखेंगे। AC के स्थान पे 20 ले लिया, इसलिए क्या हो जाएगा आपका AB इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 20, यहाँ पे डिवाइड में इधर आकर मल्टीप्लाई में होगा तो क्या होगा आपका AB इक्वल टू आपका 20/2 हो जाएगा, यानी कि आपका 10 मीटर आ गया। AB इक्वल टू कितना आ गया, 10 मीटर आ गया। तो यही जो हमारा AB है ये क्या हमारा हाइट ऑफ पोल है। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल निकाला है, हेंस हम लिख सकते हैं हेंस द हाइट ऑफ पोल इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 10 मीटर। ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, अब आते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन में क्या हुआ है, इस भी सेम टाइप का क्वेश्चन ही है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन से ही रिलेटेड है। इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, एक कंट्रैक्टर है प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स। ठीक है, यानी एक कंट्रैक्टर है जो 2 स्लाइड्स बनाना चाहते हैं बच्चों के लिए एक पार्क में। ठीक है, फॉर द चिल्ड्रन बिलो एज 5 ईयर्स, यानी कोई बच्चे जो 5 साल से छोटे हैं उनके लिए जो बना रहा है। सी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर, यानी एक स्लाइड बना रहा है, एक छोटे बच्चों के लिए बना रहा है जिसका हाइट कितना है हमारा 1.5 मीटर है। ठीक है, इनके लिए एक स्लाइड बन रहा है, एंड इज इंक्लाइंड एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और इसका जो यहाँ पे स्लांट बन रहा है इसका इंक्लिनेशन कितना है हमारा 30 डिग्री का दिया हुआ है। ठीक है, टू द ग्राउंड, एंड वेयर इज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, यानी कि बड़े बच्चों के लिए बनाया जा रहा है। सी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट द हाइट ऑफ 3 मीटर, यानी कि जो बड़े बच्चों के लिए, एल्डर बच्चों के लिए बनाया जा रहा है उसका हाइट कितना है हमारा 3 मीटर है, 3 मीटर है, और इनका इंक्लिनेशन कितना है आपका, इंक्लाइंड कितना है, कितने एंगल पे आपका 60 डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड है। तो ये हमारा 60 डिग्री एंगल पे हमारा इंक्लाइंड हो गया, 60 डिग्री हो गया। ठीक है, टू द ग्राउंड व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, प्रत्येक केस में आपका लेंथ क्या होगा ये स्लाइड का उसका पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम नेमिंग कर रहे हैं। मान लीजिए ये हो गया ABC हो गया, ABC हो गया, और ये हमारा D, चाहे हम PQR ले रहे हैं, PQR ले लिए, PQR ले लिए। ठीक है, तो सबसे इसमें पहले क्या लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन में क्या हो गया, आपको लेट एज्यूम करना है कि आपका AC और PR जो है क्या है हमारा दो स्लाइड्स हैं। ठीक है, तो लेट AC एंड PR बी 2 स्लाइड्स, 2 स्लाइड्स हो गया, 2 स्लाइड्स फॉर यंगर एंड एल्डर चिल्ड्रेन।
एल्डर चिल्ड्रन के लिए हो गया, ठीक है। अब नाउ इन ट्रैंगल ए बी सी, सबसे पहले हम छोटे बच्चों वाला निकालते हैं, उसके बाद हम बड़े बच्चों वाला निकाल लेंगे। तो इन ट्रैंगल ए बी सी वी हैव, हमारे पास क्या है, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री इसको तो हम ले सकते हैं साइन 30 डिग्री, ये क्योंकि हमको ये निकालना है तो आपको हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा। तो साइन 30 डिग्री इसको तो क्या होगा हमारा ए बी बाई ए सी हो जाएगा। क्या होगा हमारा ए बी बाई ए सी हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1/2 हो गया, इक्वल टू ए बी कितना दिया है हमारा 1.5 दिया है। ए सी कुछ दिया नहीं, ए सी में निकालना है तो ए सी आपका ये हो गया। यानी कि आप ए सी निकालिएगा तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1.5 × 2 कीजिएगा तो आपका 3 हो जाएगा। यानी कितना हो गया हमारा 3 मीटर। यानी कि जो यंगर बच्चे के लिए स्लाइड्स है वो क्या है आपका 3 मीटर है, 3 मीटर लंबा है। और फिर हमको निकालना है बड़े बच्चों के लिए जो स्लाइड्स है वो कितना लंबा है, ठीक है। तो नाउ ऑल्सो यहाँ पे लिखेंगे हम ऑल्सो इन ट्रैंगल पी क्यू आर वी हैव साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा पी क्यू बाई पी आर हो जाएगा, पी क्यू बाई पी आर हो जाएगा। साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा √3/2 हो जाएगा, √3/2 हो गया। और पी क्यू का वैल्यू कितना दिया हमारा 3 दिया, और पी आर का वैल्यू कितना दिया है कुछ दिया नहीं है, हमें निकालना है। तो यानी कि पी आर हो गया, ठीक है, 3/PR हो गया। यानी कि पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 6 ये क्या होगा आपका पी आर, तो पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा √6 बाई, इसको आप कीजिएगा तो क्या होगा आपका 3 × 6 हो जाएगा, और √3 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि 6/√3 हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2√3 में लिखा जा सकता है, 2√3 में लिख सकते हैं, यानी कि इतना मीटर हो जाएगा। यानी पी आर का वैल्यू कितना हो गया हमारा 2√3 आ गया। यानी कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। प्रत्येक केस में आपका, यानी कि 2 स्लाइड बने हुए, दोनों केस में आपका लेंथ क्या होगा स्लाइड्स का, ये पूछे गए हैं। तो पहले का लेंथ कितना हो गया आपका 3 मीटर हो जाएगा, और दूसरे का लेंथ कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। इसलिए हम लिखेंगे हैंस the length of slides are 3 मीटर and 2√3 मीटर। यही क्या हो गया आपके आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा टाइप 1 में पहला क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसे देखते हैं। तो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड। एक ग्राउंड पे क्या है, पॉइंट है पी है, ठीक है। द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। यानी कि टॉल बिल्डिंग पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो क्या है 30 डिग्री बन रहा है। यानी एक बिल्डिंग है आपका, एक बिल्डिंग हो गया, मान लीजिए आपका ये एक बिल्डिंग हो गया, ओके, ये आपका एक बिल्डिंग हो गया। और इस पे जो एलिवेशन बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है हमारा 30 डिग्री बन रहा है। यानी ग्राउंड लेवल से आपके कितने बन रहे हैं 30 डिग्री बन रहे हैं, ओके। और फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। यानी कि इस बिल्डिंग के टॉप पे क्या है, एक फ्लैग को बनाया गया है, और उस फ्लैग पे क्या बोला गया है, and the angle of elevation of the top of the flag stop from P is 45 डिग्री। यानी कि P से आपके जो फ्लैग है इसके ऊपर तक के एंगल ऑफ एलिवेशन कितने दिए गए हैं 45 डिग्री दिए हैं। यानी कि यहाँ से यहाँ तक के कितने दिए गए हैं 45 डिग्री दिए हैं। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टॉप, यानी कि जो ही आपके फ्लैग्स हैं इसके लेंथ को निकालने हैं, ठीक है। एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P, और बिल्डिंग का P से डिस्टेंस कितने हैं हमें इसे निकालने हैं, ठीक है। तो ये आपका जो टॉल बिल्डिंग है, टॉल बिल्डिंग का हाइट कितना दिया हुआ है आपका, बिल्डिंग है वो है आपके 10 मीटर है, 10 मीटर। यानी 10 मीटर कहाँ से कहाँ तक है, ये आपकी बिल्डिंग्स की हाइट हो गया, ठीक है। अब इसको सबसे पहले हम नेमिंग कर रहे हैं। तो पी तो आपका एक पॉइंट दिया हुआ है और इसको हम नेमिंग कर दे रहे हैं ए बी सी कर दिया हमने, नेमिंग को ABC कर दिया, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है ABC, तो सबसे पहले हमें क्या लेना है सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन लेट BC एंड AB BC क्या आपका बिल्डिंग है, तो लेट BC एंड AB बी बिल्डिंग एंड फ्लैग स्टफ हो गया। नाउ अब फिर क्या लेने हैं, तो हमने क्या एज्यूम किया है कि BC बिल्डिंग है और AB क्या है आपका फ्लैग्स हो गया, ठीक है। और इसमें अब हम देखेंगे, पहले हम इस ट्रायंगल को देखेंगे, फिर हम क्या देखेंगे पूरे वुल ट्रायंगल्स को देखने वाले हैं, ठीक है। तो अब लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल आपके PBC हम देखने वाले हैं, PBC देखने वाले हैं, ठीक है। तो इन ट्रायंगल PBC सबसे पहले क्या करना है, हमें इस डिस्टेंस को निकालना है, इस डिस्टेंस को निकालेंगे, फिर हम पूरे इस डिस्टेंस को निकालेंगे, और पूरे में से क्या करेंगे हम 10 मीटर को, यानी कि बिल्डिंग की हाइट को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या होगा हमारा फ्लैग का हाइट निकल जाएगा, और यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो सबसे पहले इस डिस्टेंस को निकालना है, तो ये कितना है हमारा 30 डिग्री, तो 30 डिग्री पर आराम से निकाल सकते हैं। तो इन ट्रायंगल PBC में लिखेंगे tan 30 डिग्री, यानी कि क्या होता है आपका परपेंडिकुलर बाई बेस पे आपको बनाना है। तो परपेंडिकुलर बाई बेस किसका होता है, P/B किसका होता है आपका tan थीटा का वैल्यू होता है, tan थीटा का रेशियो होता है P/B। तो हमारा tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा BC/PC हो जाएगा, BC
बाई पी सी हो गया हमारा, ठीक है। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है हमारा 1/√3 होता है, 1/√3 हो गया। बी सी का वैल्यू कितना हो गया हमारा 10 हो गया, और हमारा पी सी जो है, पी सी को हम पी सी ही रहने दे रहे हैं, ठीक है। इक्वल टू आपका, सॉरी पी सी है तो पी सी को हमने पी सी ही लिख दिया, पी सी का वैल्यू तो आपका निकल जाएगा, इसलिए पी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 10√3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा 10√3 हो गया, 10√3 हो गया, ये हमारा इतना मीटर हो गया, यानी कि ये बेस का वैल्यू आपका 10√3 आ गया। अब क्या निकालना है, अब हम देखने वाले हैं इस पूरे ट्रायंगल में, यानी कि ऑल्सो इन ट्रायंगल ए पी सी हम पूरे देखने वाले हैं, ए पी सी, इन ट्रायंगल ए पी सी, इसमें भी हम क्या देखने वाले हैं, पूरे 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो लिखेंगे tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा ए सी बाई पी सी हो जाएगा ना, ए सी बाई पी सी हो जाएगा, ए सी बाई पी सी हो जाएगा। tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है हमारा 1 होता है, तो 1 हम ले लिया, ठीक है। और ए सी का वैल्यू कितना है, तो ए सी इक्वल टू क्या होगा 10 प्लस ए बी हम लिख सकते हैं ना, 10 प्लस ए बी, 10 प्लस ए बी लिख लिया हमने। और पी सी का वैल्यू कितना आ गया आपका 10√3 आ गया, 10√3 आ गया ना। अब यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं 10 प्लस ए बी, 10 प्लस ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 10√3 हो जाएगा, 10√3 हो जाएगा। अब ए बी यहाँ पे 10 क्या है, प्लस में इधर क्या होगा माइनस हो जाएगा, यहाँ ए बी इक्वल टू हम लिख सकते हैं 10√3 माइनस क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे, इसको हम ऐसे भी 10 को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 10 कॉमन 10 मल्टीप्लाई √3 माइनस हमारा 1 हो जाएगा, यानी कि इतना मीटर क्या हो जाएगा, ए बी का तो वैल्यू डायरेक्ट निकल ही गया। तो डायरेक्ट हमने यहाँ पे इसको पूरा का वैल्यू नहीं निकाला है, डायरेक्ट हमने ए सी को क्या किया है, ए सी को हम 10 प्लस ए बी लिख दिए, 10 प्लस ए बी लिख दिए हैं, तो इससे भी आपका बन गया। तो डायरेक्ट ए बी इक्वल टू कितना आ गया 10 इंटू √3 माइनस 1। अब इसमें कुछ दिया हुआ है, √3 का वैल्यू दिया हुआ है, √3 का वैल्यू दिया है, तो अब इसमें अगर हम √3 का वैल्यू रख रहे हैं 1.732, तो 1.732 रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इसको आप वैल्यू रखने पे आपके आ जाएंगे हमारा 7.32 मीटर हो जाएंगे, इतनी मीटर आ जाएंगे। इसलिए हम लिखेंगे हैंस द लेंथ ऑफ फ्लैगस्टॉफ इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 7.32 मीटर हो जाएगा। यही क्या हुआ हमारा आंसर हो गया, ठीक है, यही हमारे आंसर हो गया, ठीक है। अगर हम √3 का वैल्यू भी नहीं रख रहे हैं तो भी हमारा सही होगा, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है √3 का वैल्यू, तो इसको डाल के बनाना ही ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। अब आते हैं हमारा चौथा क्वेश्चन पे, टाइप 1 का जो चौथा क्वेश्चन है, 4th नंबर क्वेश्चन है, उसको देखने वाले हैं, ठीक है। इसमें क्या बोला है 1.5 मीटर टॉल बॉय, ठीक है, एक लड़का है जो कि जिसका हाइट कितना है 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, एक बिल्डिंग से 30 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, ठीक है। तो लेट हमने एज्यूम कर रहा है कि यहाँ पे एक लड़का हो गया जिसका हाइट कितना हुआ है, जिसका हाइट दिया हुआ है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। और ये 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है, सम डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर टॉल, मतलब फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है जिसका हाइट कितना है हमारा 30 मीटर है, कितना हो गया हमारा ये बिल्डिंग हो गया जिसका हाइट कितना हो गया हमारा 30 मीटर हो गया, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज, इसके आंख से, यानी कि इसके आइज से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग की तरफ ये मूव कर रहा है, और जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी क्या होंगे आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो इसके आइज से एंगल ऑफ एलिवेशन कितने बन रहे हैं हमारा, पहले तो 30 डिग्री बना है, पहले क्या बना है हमारा 30 डिग्री बना है, जब ये लड़का मूव करते हुए यहाँ पे आया तो यहाँ पे क्या हो गया इसके 60 डिग्री बन गया, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन कितने बढ़ गए हमारे 60 डिग्री पे आ गया, ठीक है। एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग, और ये कितना डिस्टेंस को यहाँ पे कवर किया हुआ है, इस डिस्टेंस को निकालना है हमें इस क्वेश्चन में, ठीक है, इस डिस्टेंस को हमें क्वेश्चन में निकालने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको नेमिंग कर रहे हैं, मान लीजिए ये ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, और ये हमारा सी हो गया, ये आपके डी हो गया, ये ई हो गया, ये पॉइंट आपका जो है दिख रहा है ये क्या हो गया ई हो गया, ये एफ हो गया, और ये जी हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या निकालना है हमको ई एफ निकालिए या डी सी निकालिए, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके आई से एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हुई है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हमारे ए बी का वैल्यू निकालना है, ए बी के वैल्यू पे ही बनाने वाले हैं। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है ए जी, यानी कि ए से लेकर जी तक का डिस्टेंस कितना आपका 30 मीटर है, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, तो हमारा क्या हो जाएगा ए बी पे, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन आपका जो स्टार्ट हो रहा है वो क्या है आपके बी तक ही, आपके बी से ही शुरू हो रहे हैं, ठीक है। तो बी को ही बेस मानते हुए बनाना है, तो ए बी का आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा सिर्फ आपका ए बी, यानी कि ये क्या है आपका 30 मीटर जो है आपका ए जी है, और ए बी, तो ए बी बराबर क्या हो जाएंगे हमारे सॉल्यूशन में, पहले हम लिखेंगे, पहले आपको जो एज्यूम किए हैं पहले हम उसे लिख रहे हैं, लेट द ए जी एंड डी ई, ठीक है, ए जी एंड डी ई बी बिल्डिंग, ए जी क्या हो गया हमारा बिल्डिंग हो गया, और डी ई क्या हो गया हमारा आपका 1.5 मीटर टॉल बॉय हो गया, ठीक है, बिल्डिंग एंड
बॉय, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल, अब हम देखने वाले हैं नाउ इन ट्रायंगल। आपको सबसे पहले हम क्या है, हम इन ट्रायंगल देखेंगे ए बी सी। इस ट्रायंगल में पहले हम क्या करेंगे, हम इसके हाइट को देखेंगे, ठीक है। हम देखने वाले हैं बीसी के, तो बीसी का हाइट क्या आ रहा है, ठीक है। तो ए बी सी, सॉरी बीसी का हाइट नहीं, बीसी का डिस्टेंस क्या आ रहा है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी tan 60 डिग्री, 60 डिग्री की बात हुई है और हमें ये देखना है कि बीसी क्या आ रहा है। तो सबसे पहले हम परपेंडिकुलर बाई बेस पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, tan 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा आपका ए बी बाई बी सी, ए बाई बी सी आ जाएगा। tan 60 का वैल्यू कितना होता है हमारा, √3 होता है। tan 60 का वैल्यू क्या होता है हमारा, √3 हो गया। और ए बी कितना हो जाएगा हमारा, ए बी हो जाएगा 30 माइनस 1.5 हो जाएगा ना। यानी कि ये जो बॉय के हाइट को क्या करेंगे, बॉय का हाइट यहाँ से यहाँ तक है, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा ए बी, तो ए बी को हम लिख सकते हैं ए बी, सॉरी ए जी माइनस हम बी जी लिख सकते हैं ना। बी जी का वैल्यू कितना है, या डी ई लिखिए, बी जी लिखिए या डी ई लिखिए, दोनों एक ही चीज़ है। तो हम डी ई लिख रहे हैं, डी ई बाई बी सी का बी सी हो गया इक्वल टू, यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं √3 इक्वल टू, अब ए जी माइनस डी ई। तो ए जी कितना हो गया हमारा 30 हो गया, और डी ई कितने हो गया 1.5 हो गया, ठीक है, बाई बी सी। करने पे कितना आ जाएगा आपका बीसी का जो आएगा, बीसी का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 28.5। अब बाई क्या हो जाएगा हमारा √3 आ जाएगा, √3 हो गया, इतना मीटर आ गया। यानी कि बीसी का वैल्यू कितने आ गया हमारा 28.5 बाई √3 मीटर आ गया, ठीक है। अब हम देखने वाले ये पूरे ट्रायंगल्स को देखने वाले हैं। नाउ ऑल्सो, सॉरी नाउ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम ऑल्सो इन ट्रायंगल आपका ए डी जी, सॉरी ए डी बी या ए बी डी लिखिए, ठीक है। ए बी डी आपके क्या है tan 30 डिग्री, 30 डिग्री आ रहा है ना। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा ए बी बाई बी डी हो जाएगा, ए बी बाई बी डी आ गया। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है हमारा 1/√3 होता है, 1/√3 हमने ले लिया। ए बी का वैल्यू कितना आया है, ए बी का वैल्यू हमारा जो आया है क्या है आपका 28.5 है। तो 28 पॉइंट आपके 5 हो गए, 28 पॉइंट आपके 5 हो गए। और बी डी का वैल्यू कितना है हमारा बी डी, तो बी डी का वैल्यू तो कुछ दिया नहीं है, तो बी डी का हम बी डी ही रहने दे रहे हैं, ठीक है। बी डी का हमने बी डी ही रहने दिया, बी डी का बी डी ही रहने दिया। तब यहाँ पे आपका बी डी का अगर वैल्यू की बात की जाए, तो बी डी का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, या बी डी इक्वल टू हो जाएगा 28.5 √3 हो जाएगा, इतना मीटर हो गया हमारा बी डी। अब बी डी में से हम बी सी को हटा देंगे तो क्या होगा हमारा, ये निकल जाएगा ना। तो यही ना डिस्टेंस जो कवर कर रहा है, यही क्वेश्चन ने पूछा हुआ है, ठीक है। इसीलिए क्या हो जाएगा आपका सी डी, हमें सी डी निकालने हैं, ठीक है। तो सी डी के लिए क्या कीजिएगा, आप बी डी में से बी सी को घटा दीजिएगा। तो बी डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 28.5 √3 है, तो 28.5 √3 लिखेंगे। और माइनस बी सी का वैल्यू कितना आ गया, बी सी का वैल्यू दिया हुआ है 28.5 बाई √3। तो इसके सॉल्यूशन करने पे हमारा कितने हो जाएंगे 57 बाई √103 हो जाएंगे, इक्वल टू क्या हो जाएंगे, इसका सॉल्यूशन करते जाइए तो आपको कितने आ जाएंगे 19√3 हो जाएंगे, 19√3 मीटर आ गया। तो हमें क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है सी डी के वैल्यू निकालने हैं। तो सी डी के वैल्यू की कितना, ये जो बॉय है ये कितना, यानी कि सी तक पहुँचने के लिए कितना डिस्टेंस कवर कर रही है ना, पूछा हुआ है। तो हमें सी डी का वैल्यू तो निकल गया, इसलिए हम लिखेंगे क्या, हैंस ही वॉकड 19√3 मीटर टुवर्ड्स द बिल्डिंग, ठीक है। और यही क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। और यहाँ पे हमारे क्या है, पहले टाइप के जो भी चार क्वेश्चन थे हमने वो कर लिया। अब पांचवें क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। जो हमारा पांचवा क्वेश्चन है वो बोल रहा है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, ठीक है, यानी टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। एक रोड है, तो मान लीजिए हमारे ये एक रोड हो गया, और इसके रोड के दोनों किनारे क्या है, दो पोल्स खड़े हैं जिनके हाइट्स क्या है, आपस में सेम है, ठीक है। आपस में क्या है, दोनों हाइट क्या है, बराबर है। विच इज 80 मीटर वाइड, यानी कि जो रोड है, रोड कितना है हमारा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने हैं आपके 80 मीटर वाइड है, 80 मीटर वाइड है, यानी कि चौड़े रोड है, ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम, इनके बीच में एक पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट हो गया, वो मान लीजिए इस पॉइंट को, ठीक है, पॉइंट है ऑन द रोड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। और इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो टॉप, यानी कि पोल्स के जो टॉप पे बन रहा है वो क्या है आपका 60 डिग्री बन रहा है और 30 डिग्री बन रहा है। तो मैं इसको भी ड्रॉ कर रहा हूँ। एंगल ऑफ एलिवेशन कितने हैं, एक पे आपके 60 डिग्री बन रहे हैं और एक पे क्या है आपके 30 डिग्री बन रहे हैं, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, क्या निकालना है हमें, पोल्स की हाइट निकालना है। किसी एक पोल का हाइट निकल जाएगा, दोनों के आपस में बराबर ही है तो दोनों के निकल गया, वही सेम इक्वल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल निकालने हैं एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, ठीक है। और इस पॉइंट से लेकर इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हमें निकालना है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, यानी कि पोल से ये जो पॉइंट है ये कितने डिस्टेंस पे है, ठीक है, यानी कि ये दोनों पोल है, इस पॉइंट से कितने कितने डिस्टेंस पे हमें ये निकालना था। सबसे पहले इसको नेमिंग कर रहे हैं। तो ये पॉइंट के नाम क्या है, हमने ओ लिया हुआ है, इसको आप ए ले लीजिए, इसको बी ले लीजिए, इसको आप सी ले लीजिए एंड इसको हम डी ले रहे हैं, ठीक है।
अब मान लीजिए सबसे पहले अगर बात कर रहे हैं आपकी जो रोड का जो चौड़ाई है आपका कितना दिया है, ये कितना दिया है आपका 80 मीटर दिया है, 80 मीटर दिया हुआ है, यानी कि बी डी इक्वल टू आपका 80 दिया है। अगर ओ बी इक्वल टू हम एक्स ले रहे हैं, ओ बी इक्वल टू हम एक्स ले रहे हैं, तो हमारी ये ओ डी इक्वल टू क्या होगा आपका 80 माइनस एक्स हो जाएगा ना, 80 में से आपका एक्स चले जाएंगे तो 80 माइनस एक्स हो जाएगा ओ डी इक्वल टू। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे लिख रहे हैं सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन लेट ए बी एंड सी डी बी टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट। ठीक है, ए बी और सी डी हमारे टू पोल्स हो गए जिसके हाइट क्या है आपस में बराबर है। एंड ये भी तो हमने एज्यूम ही किया है ना, ओ बी इक्वल टू, एंड ओ बी इक्वल टू हमने एक्स एज्यूम किया हुआ है, ओ बी इक्वल टू एक्स एज्यूम किया, देन क्या हो जाएगा हमारा, देन ओ डी, तो ओ डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ डी इक्वल टू क्या होगा हमारा 80 माइनस एक्स हो जाएगा, 80 माइनस एक्स हो गया। अब आपको इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या करने हैं, इसके वैल्यू निकालने हैं और एक्स के वैल्यू निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ए ओ बी की, ए ओ बी या ए बी ओ बोलिए। ठीक है, तो नाउ इन ट्रायंगल ए बी ओ में हम देखने वाले हैं, तो ए बी ओ में तो यहाँ पे आपका क्या है, बेस दिया हुआ है और परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करना है। इसमें ये एच का तो कोई वैल्यू निकालनी नहीं है, तो इसके लिए भी हम क्या लेंगे, tan 60 डिग्री का ही वैल्यू लेंगे। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ए बी बाई ओ बी हो जाएगा ना, ए बी बाई ओ बी हो गया। tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका √3 हो जाएंगे। और ए बी इक्वल टू क्या है, ए बी का तो वैल्यू हमें निकालना है, तो ए बी रहने दे रहे हैं, और नीचे ओ बी का वैल्यू क्या माने हमने एज्यूम किया है, एक्स एज्यूम किया हुआ है। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, x√3 हो जाएगा, x√3 हो जाएगा ना, यानी कि ए बी इक्वल टू क्या हो गया हमारा, इतना x√3 मीटर हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑल्सो इन ट्रायंगल हम सी ओ डी की बात कर रहे हैं, सी ओ डी, ऑल्सो इन ट्रायंगल सी ओ डी tan 30 डिग्री, इसमें क्या हमारा 30 डिग्री है। अब फिर हम सेम हाइट की ही बात कर रहे हैं, tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा हमारा, सी डी बाई क्या हो जाएगा हमारा, ओ डी हो जाएगा ना, सी डी बाई ओ डी। अब यहाँ पे बात हुई है कि ए बी और सी डी आपस में क्या है, पोल्स हैं जो आपस में क्या है, इक्वल हाइट के हैं, यानी कि दोनों के दोनों क्या है, बराबर है। अब सी डी लिखें या ए बी लिखें, दोनों में से हम कुछ भी लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं और सी डी भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों के इक्वल क्या है, दोनों की इक्वल वैल्यूज हैं। ठीक है, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा हमारा 1/√3 हो जाएगा। tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया हमारा 1/√3 हो गया। और हमारा ए बी लिखिए या सी डी, तो ए बी का वैल्यू कितने आ गए, x√3 आए हैं, तो हम x√3 ले लिए। और ओ डी का वैल्यू कितने है हमारा 80 माइनस एक्स है, 80 माइनस एक्स हो गया। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 80 माइनस एक्स इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा हमारा 3x हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक है, या ये माइनस में इधर आएगा क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 4x इक्वल टू 80 हम लिख सकते हैं। या x इक्वल टू क्या होगा आपका, डिवाइड कीजिएगा तो आपका 20 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आ गया हमारा 20 आ गया, यानी कि x का वैल्यू हमारा 20 मीटर आ गया। ठीक है, तो x इक्वल टू आपका 20 मीटर तो आ गया। अब इसलिए हम लिख सकते हैं सो आपका x क्या है हमारा OB है, x क्या है हमारा OB है, सो OB इक्वल टू क्या हो गया हमारा 20 मीटर आ गया। ये OD भी निकालना था, तो OD इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, OD इक्वल टू हो जाएगा आपका 80 माइनस 20, 80 माइनस एक्स हो जाएगा ना, x का वैल्यू हम 20 पुट करेंगे, 80 माइनस 20 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 60 मीटर हो जाएगा। और फिर क्या निकालना था हमें, हाइट निकालना था पोल्स का AB और CD का वैल्यू। AB इक्वल टू क्या है हमारा CD है, और दोनों के हाइट क्या है बराबर है। AB इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, AB आया है x√3 आया है, तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू तो हमारा कितना आया है 20 आया है, तो क्या होगा हमारा 20√3 हो जाएगा। तो यही नहीं निकालना था कि ये पोल्स के कितने हाइट हैं, पोल्स के हाइट निकालने और ये पॉइंट का रोड से मतलब दोनों पोल से कितने डिस्टेंस पे है, तो ये हमारा तीनों निकल गया। इसलिए हम लिखेंगे हैंस द हाइट ऑफ पोल इज 20√3 मीटर, 20√3 मीटर हो गया। एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पोल इज 20 मीटर एंड 60 मीटर। ये हमारे आंसर हो, 20 मीटर एंड 60 मीटर, ये आपके आंसर हो गया। ठीक है, ये पॉइंट का डिस्टेंस कितना है 20 मीटर है, फिर 60 मीटर है, और ये हाइट ऑफ पोल कितने हो गया हमारा 20√3 मीटर हो गया। तो ये आपके आंसर्स हो गए। ठीक है, अब आते हैं हमारे छठे क्वेश्चन पे, यानी कि पहले टाइप के छठे क्वेश्चन पे आ रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसमें कुछ प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन
elevation of the top of the tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary। ये क्या है, आपके जो भी एंगल बन रहे हैं वो क्या आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। तो प्रूफ करना है द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। ठीक है, सबसे पहले बात हुई है इसमें एक टावर की बात हुई है, तो पहले हम टावर को ड्रॉ करते हैं। तो आपको एज्यूम कर लेने हैं कि आपके टावर हैं, ठीक है, और इस पे क्या है आपके 2 पॉइंट्स है, एक पॉइंट ये मान लीजिए और एक पॉइंट हमने ये मान लिया, ठीक है, एक पॉइंट हमने ये मान लिया, ठीक है, और ये टावर है, इसको नेमिंग कर रहे हैं कि आपका ए और बी जो है ये क्या हो गया, टावर हो गया। और इस पे जो आपके एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ये दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है आपके ग्राउंड पे जो बन रहा है क्या है आपके कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो इसको भी हम नाम दे रहे हैं ए बी, इसको आप सी दे दीजिए, इस पॉइंट को आप डी दे दीजिए, ठीक है। आपको 2 पॉइंट्स की बात हुई है तो आपके पॉइंट्स कौन हो गए, सी और डी हो गए, और ये कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर एक एंगल आपका थीटा हो रहा है तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा आपका थीटा हो जाएगा ना, 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री तो हो ही गया। अब इसमें जो बात हुई है आपका जो 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस है वो क्या आपका 4 मीटर और 9 मीटर है फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, यानी टावर का जो बेस है उससे डिस्टेंस कितना है 4 मीटर है और फिर क्या है 9 मीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितने है हमारा 4 मीटर ये है। बीसी कितने हो गए 4 मीटर है, और आपका बीडी कितना दिया हुआ है, बीडी दिया हुआ है आपका 9 मीटर दिया है, 9 मीटर दिया है। और हमें निकालना क्या है, प्रूफ करना है, हमें निकालना नहीं है, प्रूफ करना है कि जो टावर का हाइट है ये ए बी जो है हमारा 6 मीटर है, इस चीज़ को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन लिख रहे हैं। अब इसमें हमने क्या एज्यूम किया है उसको हम लिखने वाले हैं, लेट ए बी द हाइट ऑफ टावर, ठीक है, ए बी हमारा टावर का हाइट हो गया, एंड थीटा एंड 90 माइनस थीटा आर 2 एंगल्स ऑफ एलिवेशन, ये 2 एंगल्स ऑफ एलिवेशन हो गया, थीटा और 90 डिग्री 90 माइनस थीटा हमारे 2 एंगल्स ऑफ एलिवेशन हो गया, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, पहले हम ए बी सी ट्रायंगल को देखने वाले हैं। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी देखने वाले हैं। तो ए बी सी क्या है आपका, इसमें हम देखेंगे tan थीटा इक्वल टू क्या होगा आपका ए बी बाई बी सी हो जाएगा ना, ए बी बाई हमारा बी सी हो जाएगा, ए बी बाई बी सी हो जाएगा। तो ये हमारा ये हो गया। अब tan थीटा, तो थीटा को कोई वैल्यू दिया नहीं, तो थीटा का थीटा ही रहने दे रहा है। ए बी का तो वैल्यू कुछ दिया नहीं है, हमें प्रूफ करना है कि इसको ए बी 6 लाना है, तो ए बी का ए बी ही रहने दे रहे हैं। और बी सी का वैल्यू कितना दिया है 4 दिया, तो हमने 4 ले लिया, ठीक है, 4 ले लिया। तो ये हमारा एक बन गया ये पहले का। और अब हम देखने वाले ये पूरे ट्रायंगल को देखने वाले हैं, यानी कि ए बी डी, यानी कि ए बी डी को हम देखने वाले हैं। ऑल्सो इन ट्रायंगल ए बी डी, इसमें क्या है आपका tan 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या है आपका इक्वेशन, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको क्या मानेंगे हम, इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। और ये हमारा सेकंड जो बन रहा है tan 90 डिग्री माइनस थीटा, इसमें एंगल का वैल्यू कितना है 90 माइनस थीटा है, इक्वल टू क्या होगा हमारा ए बी बाई बी डी हो जाएगा, क्या होगा हमारा ए बी बाई बी डी हो जाएगा। अब tan 90 माइनस थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉट थीटा डायरेक्ट लिख सकते हैं, कॉट थीटा। और ए बी का तो वैल्यू कुछ दिया नहीं है, तो ए बी का हमारा ए बी हो गया, और बी डी क्या हो जाएगा हमारा, बी डी हमारा 9 दिया है, तो 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर हम 2 मान लेते हैं, ठीक है, 2 मान लिए। अब इन दोनों क्या करने हैं हमको, इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकेंड को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या पाएंगे, वी गेट tan थीटा इंटू कॉट थीटा, पहले वाले को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे वाले से, तो क्या हो जाएगा हमारा tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा आपका ए बी बाई 4 इंटू क्या हो जाएगा हमारा ए बी बाई 9 हो गया, ठीक है। tan थीटा इंटू कॉट थीटा करेंगे तो क्या होगा हमारा 1 आ जाएगा, 1 आ गया, इक्वल टू ए बी करेंगे तो क्या होगा हमारा ए बी स्क्वायर हो गया, और 9 4 क्या हो गया आपके 36 हो गया, 36 हो गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या 36 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 ही हो जाएगा, या ए बी इक्वल टू क्या हो गया, ए बी इक्वल टू इधर स्क्वायर में इधर आके क्या होगा रूट में हो जाएगा, यानी कि √136 हो जाएगा, √136 हो गया। तो 36 का रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 6 आ गया, यानी कि ए बी कितना आ गया हमारा 6 मीटर आ गया। तो ए बी हमारा 6 मीटर आ गया ना, ठीक है। और प्रूफ क्या करने थे, प्रूफ दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, ये ना प्रूफ करना था कि हाइट ऑफ टावर, तो ये भी क्या है टावर है, और टावर का हाइट मैंने 6 यहाँ पे 6 आ रहा है, 6 को हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो अब डायरेक्ट लिखेंगे हैंस आपका 6 मीटर आ गया, इसमें और तो कुछ प्रूफ करना नहीं है, आप डायरेक्ट लिखिए हैंस प्रूव्ड, ठीक है, यही आपके आंसर हो गया। तो हमारे पहले टाइप का जितना भी क्वेश्चन था 6 क्वेश्चन हमने लिया था, 6 क्वेश्चन से 6 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब आते हैं हमारे दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे। दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या है आपका, एंगल ऑफ डिप्रेशन से रिलेटेड है, ठीक है।
तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ब्रिज, एक ब्रिज पे एक पॉइंट है अक्रॉस अ रिवर, यानी कि एक रिवर है, रिवर के ऊपर क्या है आपका ब्रिज बना हुआ है। तो मान लीजिए ये आपका ब्रिज हो गया, ठीक है, ब्रिज हो गया, ये वाला ब्रिज आपका जा रहा है, ठीक है, और इस पे एक पॉइंट है जिसका नाम हम दे दे रहे हैं ए नाम दे दिया, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनते हैं, नीचे बनते हैं, आपके बेस से बनते हैं, और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होते हैं, जस्ट अपोजिट इसके ऊपर बनते हैं, ऊपर साइड बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट है ब्रिज पे जिसका नाम हमने ए दे दिया, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑन अपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे जो रिवर है, रिवर के जो बैंक हो रहा है, यानी कि बैंक जो हो रहा है, यानी कि इस पे जो आपका यहाँ से और यहाँ पे दो पॉइंट है, 2 पॉइंट्स है, और इन पॉइंट्स पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है क्या है आपका 30 डिग्री एंड 45 डिग्री है। तो मान लीजिए ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन एक 30 डिग्री हो गया और एक क्या हो गया हमारा 45 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया रिस्पेक्टिवली। इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बेस बैंक से, यानी कि बैंक से क्या है आपका इसकी हाइट कितना है हमारा 3 मीटर है। तो मान लीजिए ये हमारा क्या है आपका हाइट इसका कितना दिया है आपका, यानी कि जो ब्रिज है, ब्रिज का हाइट कितना है आपका 3 मीटर दिया हुआ है। तो फाइंड द वाइथ ऑफ द रिवर, यानी कि क्या निकालने हैं, विथ निकालने हैं, यानी कि इसके कितना चौड़ा है, रिवर कितना चौड़ा है ये हमें निकालना है, ये निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम नेमिंग कर रहे हैं, ये हमने ए पॉइंट लिया है, और बी और सी क्या है इसके बैंक्स हैं, रिवर्स के बैंक्स है, और डी क्या है हमने एक पॉइंट लिया है जिसके हाइट को मेजर कर रहे हैं, एडी हमारा क्या है हाइट मेजर कर रहे हैं, जो क्या है आपका 3 मीटर है, ठीक है। और ये जो आपके ऊपर जो एंगल बने हैं यही एंगल क्या है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन है, और नीचे जो बनते हैं क्या होते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये तो हमारा फिगर बन गया। अब सबसे पहले यहाँ पे बात कर देखना है ये है, ये जो आपके 30 डिग्री हैं, ये 30 डिग्री और ये एंगल ए बी डी, ये जो बी एंगल बन रहा है ये क्या होगा आपस में बराबर होगा। आपने पढ़ा होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या होगा ये आपस में बराबर, ये 30 डिग्री है तो ये भी क्या होगा 30 डिग्री होगा, ये अगर 45 डिग्री है तो ये भी क्या होगा आपका 45 डिग्री होगा। अब इसी से हम बनाने वाले हैं, सेम उसी टाइप से बनेगा और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या एज्यूम किया है पहले हम उस लिखने वाले हैं, ठीक है। तो let B and C are the points on points of the bank of रिवर के बैंक पे ये बी और सी हमने पॉइंट लिया हुआ है, ठीक है, ये हमने एज्यूम किया है। एंड आपके जो बी सी होगा, बी सी क्या होगा आपका, बी सी इज द विथ ऑफ द रिवर, ठीक है, रिवर के ये वाइड हो गया, ठीक है, विद हो गया। और उसके बाद क्या करना है आपको, सबसे पहले लिखने हैं नाउ इन ट्रायंगल, सबसे पहले वन बाय वन हम ट्रायंगल को देख रहे हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी। अब हम इन ट्रायंगल ए बी डी में हम देखने वाले हैं, ए बी डी में पहले हम इसका वैल्यू निकाल देंगे और इसका वैल्यू भी निकाल देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या होगा इसके वाइड निकल जाएगा ना कि रिवर कितना चौड़ा है, ये काफी क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए बी डी यहाँ पे 30 डिग्री की बात हुई है तो हम लिखेंगे tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा आपका ए डी बाई बी डी हो जाएगा ना, हमारा ए डी बाई बी डी हो गया, ए डी बाई बी डी हो गया, परपेंडिकुलर बाई आपका बेस हो गया, परपेंडिकुलर पी बाई बी हो जाएगा। तो आपका tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा हमारा 1/√3 हो गया, 1/√3 हो गया। ए डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका 3 मीटर ऊंचा है, 3 हो जाएगा, और बी डी का वैल्यू कुछ दिया नहीं, बी डी का वैल्यू हमें निकालना है, तो बी डी बाई बी डी का बी डी हो गया। इसको यहाँ बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 3√3 हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा, यानी कि बी डी का वैल्यू कितना आ गया 3√3 मीटर आ गया, मीटर आ गया। अब हम देखने वाले हैं, अब इस ट्रायंगल को तो हमने निकाल लिया इसका बी डी का वैल्यू, और फिर क्या निकालना है हम सी डी का वैल्यू भी निकालना है। तो इस सी डी क्या है आपकी इस ट्रायंगल में आ रहे हैं, ए सी डी में आ रहे हैं, ठीक है। तो ऑल्सो इन ट्रायंगल ए सी डी इस ट्रायंगल में tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या होगा हमारा ए डी बाई सी डी हो जाएगा ना, ए डी बाई सी डी हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाएगा। तो tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या होता है हमारा 1 होता है, ए डी इक्वल टू क्या है हमारा 3 दिया हुआ है, और सी डी का वैल्यू कुछ दिया नहीं है, सी डी का वैल्यू तो हमें निकालना है। या सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे 3 हो जाएगा, या सी डी इक्वल टू क्या हो गया हमारा 3 मीटर हो गया, ठीक है। इसीलिए आपके जो पूछ रहे हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, हमें ये निकालना है BC निकालना है, BC निकालना है, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, यानी कि इसके वाइड निकालना है। तो BC कितना है, तो BC के लिए क्या हो जाएगा BD प्लस हमारे CD हो जाएगा ना, BD प्लस CD को ऐड कर देंगे ना, इसीलिए आपका BC इक्वल टू क्या होगा आपका BD प्लस CD हो जाएगा, BD प्लस CD हो जाएगा। BD इक्वल टू कितना दिया है आपका 3√3 दिए हैं, प्लस हो जाएगा CD इक्वल टू क्या दिया है 3 दिया है, 3 को कॉमन लेंगे तो क्या होगा हमारा 3 इंटू √3 प्लस हमारा 1 हो जाएगा, इतने मीटर हो जाएंगे, ये हो गया। इसलिए हैंस हम लिखेंगे हैंस द विड्थ ऑफ द रिवर इज
3 इंटू √3+1, यही इतना मीटर क्या हो गया, आपके आंसर हो गया, ये आपके आंसर हो गया 3 इंटू √3+1। ठीक है। अब जो हमारे टाइप 2 का दूसरा क्वेश्चन है उसकी तरफ आ रहे हैं। टाइप 2 का दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। तो आपके एक हाई बिल्डिंग की बात हो रही है, तो मान लीजिए ये हमारा एक हाई बिल्डिंग हो गया, ये बिल्डिंग हो गया जिसकी हाइट कितने हमारा 7 मीटर है, 7 मीटर हो गया। इसको अगर नेमिंग करें तो मान लेना है ए और बी, आपका 7 मीटर हाइट बिल्डिंग, हाई बिल्डिंग है। ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, इस क्वेश्चन में क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन की बात की गई है और एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात की गई है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर, एक और केबल टावर है जिसपे कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, और इसके डिप्रेशन कितने हो रहे हैं, टावर पे आपके 45 डिग्री एंगल डिप्रेशन बन रहे हैं। ठीक है। तो डिटरमाइन करना है हाइट ऑफ द टावर, टावर के हाइट को निकालना है। ठीक है हमें। तो सबसे पहले ये भी हमने क्या माना है, हाई बिल्डिंग है, ये भी हमारा 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, और हमने एक मानना है ये जो है आपका क्या है, टावर है, इसका हम नाम दे रहे हैं सी, और डी हमारा एक टावर हो गया। ठीक है। और ये क्या हो गया, हमारा ग्राउंड लेवल हो गया, बी डी क्या हो गया, ग्राउंड लेवल हो गया। अब यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। केबल टावर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है आपके, फ्रॉम टॉप ऑफ द बिल्डिंग से बन रहा है। ठीक है। ये क्या हमारा 60 डिग्री, ये कितना दिया है हमारा 60 डिग्री दिया हुआ है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, अब यहाँ से टॉप ऑफ द बिल्डिंग से आपके फुट पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिए गए हैं वो कितने दिए गए हैं, हमारा 45 डिग्री दिया है, 45 डिग्री दिया है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि इस टावर के हमें हाइट को निकालना है, यानी कि हमें निकालना है किससे, सी डी को निकालना है। अब ये जहाँ पे कट कर रहे हैं इसको हम नाम दे रहे हैं, मान लीजिए हमने इसको पी दे दिया। ठीक है। तो सबसे पहली बात, पी डी तो आपका दिया हुआ है, पी डी और ए बी क्या आपस में बराबर इक्वल है, तो ये अगर ए बी 7 है तो पी डी भी क्या हो जाएगा, हमारा 7 मीटर ही हो जाएगा। और पूरे टावर का हाइट को निकालना है तो क्या करना है, हमें इस हाइट को यानी सीपी के हाइट को 7 में ऐड करना है, तो हमारा सीडी का पूरा हाइट निकल जाएगा, टावर का पूरा हाइट निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए क्या लिखेंगे, हम सॉल्यूशन लिखेंगे। और सबसे पहली बात, यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन ये 45 डिग्री दिया है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, आपस में बराबर होगा, बराबर ही होगा। ठीक है। 45 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसके लिए सॉल्यूशन लिख रहे हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले हमने क्या एज्यूम किया है उस लिख लेंगे, लेट ए बी बी 7 मीटर हाई बिल्डिंग। ठीक है। ये भी हमारा 7 मीटर हाई बिल्डिंग हो गया। एंड सी डी बी टावर, सी डी हमारा एक टावर हो गया। ठीक है। अब हमें देखना है इन ट्रायंगल ए बी डी में, सबसे पहले हम क्या है, बेस के डिस्टेंस को निकालेंगे कि ये टावर और ये हाई बिल्डिंग जो है इन दोनों के बीच के डिफरेंस कितना है। ठीक है। तो नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, तो इसमें क्या है आपका 45 डिग्री की बात हुआ है। ठीक है। और इसमें परपेंडिकुलर है, आपके बेस निकालने हैं, तो क्या है परपेंडिकुलर बेस क्या होता है आपका 10 में आता है, तो 10 45 डिग्री को हम लेंगे। 10 45 डिग्री इक्वल टू क्या होगा आपका ए बी बाई बी डी हो जाएगा, ए बी बाई बी डी हो जाएगा। तो 10 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। और ए बी का वैल्यू कितना दे दिया, 7 दिया है। और बी डी इक्वल टू क्या होगा, बी डी का बी डी दिया नहीं है, हमें निकालना है, तो बी डी का बी डी निकल गया, या बी डी इक्वल टू क्या निकल गया हमारा 7 मीटर आ गया। बी डी इक्वल टू क्या होगा आपका 7 मीटर आ गया। अब क्योंकि ये बी डी 7 मीटर है तो ये भी क्या होगा हमारा 7 मीटर ही होगा। ये और ये ए पी और बी डी क्या होगा, आपस में सेम होगा। ठीक है। बी डी इक्वल टू 7 मीटर आ गया। अब बात करते हैं हम इन ट्रायंगल ए सी पी में, इस ट्रायंगल से हमने निकाल लिया बी डी से हमारा ए पी भी निकल गया, और ए पी से क्या होगा हमारा सी पी भी निकल जाएगा, पी सी या सी पी भी निकल जाएगा। तो ऑल्सो इन ट्रायंगल ए पी सी, ठीक है, या ए सी पी tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा हमारा पी सी बाई क्या होगा, ए पी हो जाएगा ना, पी सी बाई ए पी हो जाएगा। और ये जो बी डी है, ठीक है, बी डी की किसके बराबर है हमारा, बी डी किसके बराबर है हमारा, ए पी के बराबर है। तो ए पी तो हमारा इससे आ गया, इससे आ जाएगा ना, ए पी का वैल्यू यहाँ पे पुट करना, तो ए पी इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएंगे हमारे √3 हो गया। और ए सी का वैल्यू कुछ दिया नहीं है, सॉरी ए सी नहीं होगा आपका, क्या है आपका सी पी ना है, सीपी बाई एपी होगा, सीपी बाई एपी होगा। tan 60 क्या होगा आपका सीपी, परपेंडिकुलर बाई बेस होगा, तो परपेंडिकुलर आपका सीपी हो गया। तो सीपी का वैल्यू हमें निकालना था, सीपी का सीपी हो जाएगा, कुछ दिया नहीं है। और एपी का वैल्यू कितना आ गया हमारा 7 आ गया, तो 7 हो गया। यहाँ सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा 7√3 हो जाएगा, 7√3 हो जाएगा। ठीक है। अब सीपी इतना आ गया और पीडी आपका दिया हुआ है 7 मीटर। अब 7 को और 7√3 को हम दोनों को ऐड कर दें तो क्या निकल जाएगा हमारा सीडी क्या है, टावर है, तो टावर के हाइट को डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर निकालना है, तो हमारा सीडी निकल गया। ठीक है। इसीलिए
हमारा सी डी इक्वल टू क्या होगा, सी डी इक्वल टू क्या होगा हमारा सी पी प्लस पी डी हो जाएगा ना, सी पी प्लस पी डी हो जाएगा। सी पी इक्वल टू कितना आ गया 7√3 आ गया, और पी डी इक्वल टू क्या है आपका 7 है। दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, 7 कॉमन निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7 इंटू √3 प्लस आपके 1 हो जाएगा। इतना मीटर क्या होगा आपका हाइट ऑफ टावर हो जाएगा। इससे हम लिखेंगे हैंस द हाइट ऑफ टावर इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 इंटू √3 प्लस 1। ये आपके आंसर्स हो गए, ठीक है। तो ये टाइप 2 के हमारे पहले और दूसरे क्वेश्चंस भी कंप्लीट हुए। अब आते हैं हमारे टाइप 2 के तीसरे और लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। लास्ट ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है पहले इसे देखते हैं, ठीक है। स्ट्रेट हाईवे, क्या बोला है, स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, ठीक है। फुट ऑफ अ टावर यानी कि एक हाईवे है जो एक टावर पे फुट तक पहुंचता है, ठीक है। और मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार, ठीक है। यानी कि एक टावर है, पहले एक टावर की बात हुई है, तो मैं एक टावर को यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। तो टावर मान लीजिए आपका क्या है, ए बी है, ए बी आपके टावर हो गए, ए बी आपके टावर हो गए। और टावर के ऊपर एक मैन है जो ऑब्जर्व कर रहा है एक कार को। द एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है, विच इज अप्रोचिंग। यानी कार मान लीजिए आपका यहाँ पे है, यहाँ पे एक पॉइंट है, पॉइंट का नाम दे दीजिए आप, मान लीजिए डी दे दिए, ठीक है, हमने डी दे दिया। और यहाँ पे जो कार है ये क्या है आपके टावर की तरफ, ये हाईवे क्या है टावर की तरफ आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से जो ऑब्जर्व कर रहा है, तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, यहाँ पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है 30 डिग्री है। यानी कि एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे जिससे पता चलेगा कि हाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन आपके 30 डिग्री हो गया, ठीक है। और जो कार है विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड, एक यूनिफॉर्म स्पीड से क्या है आपके बी की तरफ आ रहा है, टावर की तरफ आ रहा है। 6 सेकंड लेटर यानी कि 6 सेकंड बाद जो है द एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जा रहा है आपके, द कार रिस्पॉन्ड टू बी 60 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने हो रहा है आपके 60 डिग्री हो जा रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन 6 सेकंड लेटर 60 डिग्री हो जा रहा है। और यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लग रहा है हमें 6 सेकंड, यानी कार यहाँ से है तो फिर यहाँ पे आ जा रहा है 6 सेकंड के बाद में, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। और फिर यहाँ से यहाँ तक क्या है कार पहुँच रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा वो चीज़ हमें निकालना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में यानी कि कितना टाइम लग रहा है उसे निकालना है। तो इस पॉइंट को क्या है हमारे सी नाम दे दे रहे हैं, ठीक है। अब बात कर रहे हैं ये क्या है आपके 30 डिग्री है, तो ये भी क्या हो जाएंगे आपके 30 डिग्री हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। और ये क्या है आपके 60 डिग्री है एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा आपका 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर रहे हैं, ठीक है, इसका सॉल्यूशन ये। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे, क्या एज्यूम किया है पहले हम उसे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है एज्यूम किया है, लेट ए बी द टावर, ए बी हमारा टावर है, एंड इनिशियल यानी कार का जो इनिशियल पोजीशन है वो क्या है हमारा डी है, ठीक है। एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ कार इज सी, सॉरी car is D, initial position of car is D, which changes to D after, sorry which changes to C, D से आपका C की तरफ आ रहा है, which changes to C after 6 सेकेंड। यानी 6 सेकेंड के बाद क्या हो रहा है आपका D वाला जो कार है, D पे जो कार है वो क्या है आपका 6 C पे आ जा रहा है, ठीक है। अब इसमें हम बात करने वाले कि यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बी सी से आपके बी तक पहुँचने में कितना समय लग रहा है, ठीक है। तो समय लग रहा है तो सबसे पहले हम इसके लिए लिखेंगे इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी में हम इसके पहले देखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी tan 60 की बात हुई है, इसमें हाइट और आपका दिया हुआ है परपेंडिकुलर बाय बेस पे हमें बनाना है, तो हम लेंगे क्या tan 60 डिग्री लेंगे। tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा आपका ए बी बाई बी सी हो जाएगा, ए बी बाई बी सी हो जाएगा tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है हमारा √3 होता है, √3 हो गया। ए बी का वैल्यू कुछ दिया नहीं है, ए बी का ए बी हो गया और बी सी का हमारा बी सी हो गया, बी सी का बी सी हो गया। तो सबसे पहले हम बी सी के लिए ले रहे हैं, तो बी सी को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, बी सी इक्वल टू ए बी बाई √3 हम ऐसे लिख सकते हैं। बी सी इक्वल टू क्या हो गया हमारा ए बी बाई √3 हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखने वाले हैं ऑल्सो इन ट्रायंगल ए बी डी, यानी पूरे ट्रायंगल में हम देखने वाले हैं ए बी डी में हम क्या देखेंगे, इसमें भी परपेंडिकुलर आई और बेस पे देखना है, तो क्या लेंगे हम tan 30 लेंगे, इसका एंगल 30 है। tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा ए बी बाई बी डी हो जाएगा, ए बी बाई हमारा बी डी हो गया, ए बी बाई बी डी हो गया। tan 30 का वैल्यू कितना होता है हमारा 1/√3 होता है, 1/√3 हो गया, 1/√3। ए बी का ए बी हो गया, ए बी का ए बी हो गया। और बी डी को हम कैसे लिख सकते हैं, हम बी डी को हम लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं ना, बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, इसको हम तोड़ेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी डी इक्वल टू
ए बी रूट अंडर थ्री, ए बी रूट अंडर थ्री लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर बी सी की बात करें तो बी सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, बी सी का वैल्यू दिया हुआ है आपका ए बी बाई रूट थ्री। तो बी सी का वैल्यू हम इसमें पुट कर रहे हैं ए बी बाई रूट अंडर थ्री, या ए बी बाई रूट अंडर थ्री प्लस सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ए बी रूट अंडर थ्री हो जाएगा। ये हो जाएगा ना। अब ए बी बाई रूट थ्री क्या है, हमारा प्लस में है, इस साइड क्या होगा माइनस में हो जाएगा, यानी कि सी डी का पहले हमारे निकाल रहे हैं, तो सी डी इक्वल टू क्या होगा हमारा ए बी रूट अंडर थ्री माइनस क्या हो जाएगा ए बी बाई रूट अंडर थ्री हो जाएगा। और इसको अब निकालिएगा तो थ्री ए बी में से वो ए बी जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा टू ए बी बाई रूट अंडर थ्री हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सी डी का डिस्टेंस कितना निकल गया हमारा, टू ए बी बाई रूट थ्री आ गया, टू ए बी बाई रूट थ्री आ गया, डिस्टेंस ये है, और टाइम कितना है आपका 6 सेकेंड, 6 सेकेंड में आपका यहाँ से यहाँ तक पहुँच रहा है। ठीक है, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, आपका सी डी का डिस्टेंस निकल गया है ना, सी डी का डिस्टेंस हमारा ये निकल चुका है। ठीक है, फिर लिखेंगे स्पीड, इसीलिए क्या हो जाएगा आपका स्पीड ऑफ कार, कार का जो स्पीड हो जाएगा वो क्या होगा आपका डिस्टेंस बाई क्या होगा आपका टाइम हो जाएगा ना। डिस्टेंस का वैल्यू कितना दिया है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या दिया है, टू ए बी बाई रूट अंडर थ्री दिया है, और टाइम कितना है आपका 6 सेकेंड है, तो 6 सेकेंड हो गया, यानी डिस्टेंस बाई टाइम से हमारा ये बन जाएगा आपका। तो ये बनाने पे कितना आ जाएगा आपका, टू थ्री जब आपका 6 कट जाएंगे, टू थ्री या 6 यानी कि ए बी बाई थ्री रूट थ्री हो जाएगा, ए बी बाई रूट थ्री हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, स्पीड ऑफ कार हो गया, यानी कि इतना मीटर प्रति सेकंड, इतना मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से इसका स्पीड हो गया। अब क्या निकालना है हमें, टाइम निकालना है। टाइम किसका निकालना है, बी सी, यानी कि सी से बी तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है। तो सी बी का आपका डिस्टेंस है, तो बी सी का कितना डिस्टेंस दिया हुआ है, ए बी बाई रूट अंडर थ्री दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं टाइम, तो टाइम हमें निकालना है, तो टाइम इक्वल टू क्या होगा आपका डिस्टेंस बाई स्पीड लिख सकते हैं ना, तो डिस्टेंस बाई स्पीड, यानी कि डिस्टेंस क्या आपका BC है, और बाई स्पीड ऑफ कार कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा स्पीड, तो हम स्पीड के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं। तो टाइम निकालना है, तो BC कितना आ गया आपका ए बी बाई रूट अंडर थ्री हो गया, और डिवाइड करना है स्पीड से, तो स्पीड क्या है हमारा ए बी बाई थ्री रूट थ्री है, इसे डिवाइड करना है, तो क्या हो जाएगा आपका ए बी बाई रूट अंडर थ्री मल्टीप्लाई थ्री रूट थ्री बाई ए बी हो जाएगा, ये पलट जाएगा ना, तो ए बी से ए बी कट जाएगा, रूट थ्री से थ्री कट गया, यानी कि टाइम कितना आ गया आपका 3 सेकेंड है, टाइम सेकेंड में बात हो रही है तो 3 सेकेंड हो जाएगा, यानी कि सी से बी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा आपका 3 सेकेंड लगेगा। यही ना निकला है, क्योंकि इसके बीच का डिस्टेंस को लिए हैं, तो डिस्टेंस क्या है BC का ए बी बाई रूट थ्री है, और कार का यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, तो कार का स्पीड हमारा ये आ गया ए बी बाई थ्री रूट थ्री मीटर प्रति सेकेंड आ गया। ठीक है, तो इससे हमारा टाइम निकल गया आपका 3 सेकेंड आ गया, 3 सेकेंड आ गया ना, इसलिए लिखेंगे हैंस आपके रिक्वायर्ड टाइम क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड टाइम इक्वल टू 3 सेकेंड। यही क्या हो गया हमारे आंसर्स हो गया। ठीक है, 3 सेकेंड हमारा आंसर हो गया। तो इस चैप्टर को भी हमने कंप्लीट कर लिया, जितने टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है उन सारे क्वेश्चंस को हमने देख लिया। ठीक है, इसमें जो भी क्वेश्चंस देखे हैं एक बार उससे स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है पहले टाइप का जो क्वेश्चन है, इसमें हमने 6 क्वेश्चन लिए हैं। 6 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये है, दूसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन हो गया, ये पांचवें क्वेश्चन हुए, ये छठे हो गया। अब आते हैं हमारे टाइप 2 क्वेश्चन जो है, टाइप 2 क्वेश्चन में ये पहला क्वेश्चन हुआ, ये दूसरा क्वेश्चन हुआ, और ये लास्ट तीसरा क्वेश्चन।